नमस्कार, मैं नंदकिशोर। CS प्रो का यह छठा लेक्चर का तीसरा भाग है। पहले दो भागों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से CS प्रो का एक बेसिक डेटा एंट्री एप्लीकेशन हम लोगों ने डमी हाउस होल्ड सर्वे क्वेश्चनायर के लिए बनाया है। डमी हाउस होल्ड क्वेश्चनायर को बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप फॉलो किए थे और वो स्टेप्स कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले हम लोगों ने डमी क्वेश्चनायर को के आधार पर एक फ्रेम तैयार किया और उसे नोट किया था। ये फ्रेम हम लोगों ने इस डमी क्वेश्चनायर की एनालिसिस के बाद तैयार किया था। इस फ्रेम के आधार पर हम लोगों ने एक डेटा डिक्शनरी बनाया। ये हमारे काम का दूसरा स्टेप था, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट का फोल्डर सेट किया था। डेटा डिक्शनरी बनाने के बाद हम लोगों ने सीधे देखा था कि कैसे जब हम डेटा एंट्री एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो CS प्रो खुद पूछता है कि क्या हम फॉर्म जनरेट कर दें इस डिक्शनरी के आधार पर, और वो सारे फॉर्म्स जनरेट कर देता है। उन फॉर्म्स को जनरेट करने के बाद उसे हम लोग क्वेश्चनायर के आधार पर, क्वेश्चनायर के अनुसार जैसा हमारा क्वेश्चनायर है उसी तरह से हम पूरा अरेंज करके, और कई जो फॉर्म पर इंफॉर्मेशन अलग अलग CS प्रो रखता है उनको एक जगह लाकर इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चनायर का स्क्रीन है और जो हमारा डेटा एंट्री के लिए सर्वे के लिए जो क्वेश्चनायर है वो दोनों करीब करीब एक जैसे दिखें। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक क्वेश्चनायर बना लिया था। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चनायर हम तैयार कर लिए उसके इफ़िशिएंट यूज़ के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये एप्लीकेशन डेवलपर अब सेट कर सकता है, और ये सेट करने के लिए सारी चीज़ें इस ऑप्शन के भीतर दी गई हैं। ऑप्शन में कई तरह के ऑप्शन सेट करने के लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डेटा एंट्री के लिए जो ऑप्शंस हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि दो तरह के इन्वायरमेंट हैं, एक ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट और सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट। ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट में इस एप्लीकेशन को हमें डेवलप करना है या सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमें सिस्टम को डेवलप करना है। इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। दोनों में क्या अच्छी बातें हैं और क्या दोनों की दिक्कतें हैं, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसे सेट करना है कि क्या हम चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट है। उसी तरह से ये जो ऑपरेटर का आईडी CS प्रो रखता है, बेसिकली वो आईडी के साथ कोई पासवर्ड नहीं रखता कि ये खास आदमी ही उसमें डेटा इंटर कर सके। बेसिकली वो आईडी का जो भी ऑपरेटर होता है उसके डेटा एंट्री का पूरा डिटेल रखता है कि कितने की स्ट्रोक आदि लिए उसने, कितने एरर किए। तो ये सारा डिटेल ऑपरेटर का वो CS प्रो रखता है, जिसको अगर चाहे तो जो प्रोसेस बना रहा है पूरा सर्वे के लिए वो यूज़ कर सकता है। उसी तरह से कि जब केस एंड करे तो क्या एक कंफर्मेशन के लिए विंडो आए या ना आए, वो आप इसे चेक बॉक्स को ऑन और ऑफ करके कर सकते हैं। इसके बाद पार्शियल सेव, यानी कि अगर डेटा चल रहा है एंट्री और बीच में कोई रोकना चाहता है तो क्या पार्शियल सेव अलाउ करना है या नहीं करना है। पार्शियल सेव अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो कंप्लीट एक क्वेश्चनायर का डेटा कम से कम इंटर होने के बाद ही उसे उस क्वेश्चनायर से निकलने की अनुमति होगी। अदरवाइज वो पूरे चीज़ों को जितनी भी एंट्री हुई है उस क्वेश्चनायर में
उसे डिस्कार्ड करके ही निकल सकता है। लेकिन इस पार्शियल सेव में कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं। तो ये प्रोसेस, ये जो डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाने वाला है वो उसको निर्धारित करना है कि क्या वो पार्शियल सेव अलाउ करेगा या नहीं करेगा। उसी तरह से शो केस ट्री हम लोगों ने देखा था कि मॉडिफिकेशन में कई बार यूज होता है। अगर हम शो केस ट्री अलाउ करेंगे तो शो केस ट्री वहां दिखाएगा, अगर वो शो केस ट्री अलाउ हम नहीं करेंगे तो फिर गो टू का यूज करके ही एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर जा सकता है। और इसी के लिए हम लोगों ने हर फील्ड के साथ ये जो फील्ड का इंटरनल नाम है, ताकि वो गो टू में इसको यूज कर सके, इसे नोट कर रखा है। तो अगर हम पार्शियल सेव नहीं भी करते हैं तो भी हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर इस फील्ड के नाम को यूज करके और एक पर्टिकुलर जगह पर जा सकता है, खास करके डेटा एंट्री के मॉडिफिकेशन के लिए। कि जैसे अगर हमने 7 नंबर का क्वेश्चनर खोला और मुझे इस क्वेश्चनर में इनकम वाले जगह पर जाके केवल करेक्शन करना था, तो पूरे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक करके हम जाएं। हम सीधे यहाँ पर नेविगेशन में जाके और गो टू करके और सीधे उसे कह सकते हैं कि अगर हमको मालूम है जो हमारे क्वेश्चनर में नोट किया गया है कि भाई इनकम का जो नंबर है इसका वो Q303 है, तो ये Q303 वो क्वेश्चनर से डेटा एंट्री ऑपरेटर देख के और उस वहाँ पर जा सकता है। यानी कि अगर हम Q303 लिखें तो सीधे हम इनकम पर पहुंच सकते हैं। यानी पूरे केस फील्ड को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन 1 या 2 फील्ड में ही होता है और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने यूज किया था ये बड़ा मीनिंगफुल है। और इसीलिए आपको बताया था पहले के कुछ लेक्चर में कि ये जो क्वेश्चनर का नंबर है, ये वास्तव में अगर हम इस नंबर को जो डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाने वाला है अगर उसे नेम की तरह यूज कर ले, इस नंबर को नेम की तरह यूज कर ले डिक्शनरी में, तो बहुत सारी चीज़ें उसे मिल सकती हैं। डिक्शनरी में हम लोगों ने इसे नोट किया था और अगर हम डिक्शनरी देखें तो ये जो क्वेश्चनर का नंबर था उसी को हम लोगों ने डिक्शनरी में इंटरनल नेम की तरह यूज किया था। तो इसीलिए क्वेश्चनर नंबर का एक बड़ा स्पेशल महत्व था और इस पर मैंने काफ़ी एम्फेसाइज किया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन कैसे सेट करते हैं। ऑप्शन सेट करने के लिए जो आपके पास मेन चीज़ है वो है डेटा एंट्री के लिए ऑप्शन। तो ये जो शो केस ट्री हम बता रहे थे कि अगर नहीं भी है तो गो टू यूज़ करके अगर एक डिसिप्लिन ढंग से काम किया गया है तो हम एक पर्टिकुलर फील्ड पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद जैसा आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इंटर की पर बहुत अलर्ट रहना है कि क्या इंटर की दिया जाए या जब जितने फील्ड के लिए वो जगह बना है, जैसे आईडी कोड 2 फील्ड के लिए बना है, तो अगर 2 फील्ड का अगर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर पूरा कर देता है तो ऑटोमेटिकली बिना इंटर की प्रेस किए वो नेक्स्ट फील्ड पर चला जाए। तो अगर हर फील्ड पर इंटर की उसे प्रेस करना है तो ऑल फील्ड कर देंगे, अगर हर फील्ड पर नहीं करना है तो नो फील्ड कर देंगे। अगर कुछ फील्ड पर इंटर की प्रेस करना है और कुछ फील्ड पर नहीं करना है तो क्या करेंगे। तो वहां पर अगर ज़्यादातर मान लीजिए कि इस क्वेश्चनर में 20 फील्ड हैं और ज़्यादातर 20 में से 15 पर मुझे इंटर की नहीं प्रेस करना है, कुछ ही फील्ड पर इंटर की प्रेस करने के लिए उसे हमें कहना है, तो नो को हम चूज कर लेंगे और इसके बाद जिस फील्ड पर मुझे ये डेटा एंट्री के लिए इंटर की अलाउ करना है उसका हम बेसिकली प्रॉपर्टीज में जाके राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज आती हैं और सॉरी ये तो रोस्टर के लिए प्रॉपर्टीज आ रहा है।
किसी भी फील्ड पर उसके राइट क्लिक करके फील्ड की प्रॉपर्टीज पर जाके और वहां पर जाके फिर हम उसे, जैसे यहां पर वो यूज इंटर की, चूंकि हम लोगों ने सभी फील्ड पर ऑफ कर रखा है तो ये ऑफ है, यहां पर उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसे ऑन कर देंगे तो उस पर्टिकुलर फील्ड पर वो अब इंटर की मांगेगा। तो ये एक डिफॉल्ट तरीका है वास्तव में कुछ चीज़ों को सेट करने के लिए CS Pro में। सिर्फ इससे इंटर की ही नहीं, और भी जो हमारे डेटा एंट्री ऑप्शन में जो फील्ड्स चीज़ें दी गई हैं, जैसे वेरीफाई डिफॉल्ट रूप से सभी फील्ड को वेरीफाई करता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ फील्ड को वेरीफाई करे तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमको ज़्यादातर फील्ड को वेरीफाई नहीं करना है तो हम नो फील्ड पर जाएंगे, और नो फील्ड पर जाने के बाद जिन कुछ फील्ड पर मुझे वेरीफाई अलाउ करना है उसे हम जाके सेलेक्ट करेंगे और उस फील्ड की प्रॉपर्टीज में जाके उसमें फिर कह देंगे कि वेरीफाई ऑन कर दो। तो ये जो तरीका है, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग यहां से होगी ऑप्शन में, और डिफॉल्ट के बाद सेटिंग करने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसके अपोजिट सेटिंग करना है तो उस फील्ड की प्रॉपर्टीज को जाके सेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सा एडवांस चीज़ भी है कि एक्सटेंडेड कंट्रोल क्या होता है। वेरीफाई nth केस, यानी अगर हर फील्ड जितने केस हैं हर केस को नहीं वेरीफाई करना है, कुछ को रैंडमली चूज करके, और सुपरवाइजर चाहता है कि इसे मैं खुद वेरीफाई करूंगा, तो ये जो उसमें मदद करता है ये सेटिंग। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन के लिए हमें सेट करना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चनर में ऑपरेटर का डिटेल नहीं लेना है उसे ऑफ कर दीजिए। अगर हमें उसे एंड केस को कंफर्म करना है नहीं करना है ये सोचिए। सेंटर फॉर्म्स के द्वारा हम अगर जो डेटा अभी हमारा इंटर हो रहा है, डेटा एंट्री स्क्रीन आएगा, डेटा एंट्री स्क्रीन पर वो अगर हम चाहते हैं कि ये बीच में रहे, पूरे स्क्रीन के बीच में रहे, तो ये ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं, सेंटर फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। और नहीं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जिस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन में दिख रहा है उसी तरह से डेटा एंट्री स्क्रीन पर भी वो दिखेगा। तो डिसमल मार्क्स इन कॉमा, ये बेसिकली डिसमल की जगह कॉमा करें, क्योंकि कई ऐसे मशीन होते थे पहले खास करके जो डिसमल डॉट को नहीं पढ़ पाते थे, वो स्पेशल कैरेक्टर था, इसके जगह पर वो कॉमा यूज़ करते थे। तो इस तरह से कई सेटिंग है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इन सेटिंग के द्वारा हम जो, यानी हम का मतलब जो डेटा एंट्री एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है वो अपने लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट सेट करता है जिसमें कि डेटा एंट्री हो सके। अगले पार्ट में अब हम इसमें डेटा एंटर करेंगे और देखेंगे कि CS Pro किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। धन्यवाद।